स्कूल में मेरा एक दोस्त था, आपने करोड़पति गोली खाई है? हाँ बचपन में, ठीक है। बहुत बड़ा ब्रांड था, 3-4 ब्रांड्स की आती थी, उनमें से एक मेरे दोस्त की कंपनी थी, मेरे दोस्त के फादर की। ब्रांड का नाम नहीं लेंगे। एक 2013 या 14 में वो मेरे पास आया, उसका फोन आया मेरे पास कि भाई मेरे को ना वास्तु कराना है घर का। मैंने कहा आजा। ऑफिस आया मिलने, नक्शे लेके आया, बोला भाई ये नक्शा है। मैंने उसके नक्शे को ग्रिड किया। उसके नक्शे के नॉर्थ वेस्ट में किचन आ रही थी, ठीक है। मैंने अभी तक उसने मुझे कोई डिटेल नहीं दी। मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा यार एक बात बता, तेरी किचन में स्लैब कौन से कलर का लगा हुआ है? क्योंकि अगर तेरी नॉर्थ वेस्ट में किचन है तो मैं कहा भाई तू इतना बड़ा तो हो नहीं सकता। कह रहा नहीं भाई मेरी किचन यहाँ नहीं है, ये तो वो नक्शा है जो मेरे को बनाना है, मैं अपने घर को रेनोवेट कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने कहा भाई एग्जिस्टिंग का नक्शा है? कह रहा है। मैंने कहा वो दिखा दे। जब वो दिखाया तो उसके साउथ ईस्ट में प्रॉपर डायगोनल में किचन थी। ओके। घर है उसका नॉर्थ फेसिंग। अब घरों में ना जितनी भी लेडीज है ना, उनको किचन फ्रंट में चाहिए बिकॉज ऑफ वेंटिलेशन। उनका एक मेन प्रायोरिटी है भाई मेरे को किचन फ्रंट में चाहिए। मैंने कहा चल ठीक है भाई, ओके काम करते हैं। तो उसको मैंने फीस बताई। कह रहा भाई ये तो बहुत ज़्यादा है। भाई फीस तो यही है भाई। कह रहा भाई फिर तो नहीं हो पाएगा बस। मैंने कहा ठीक है भाई डन, ओके नो प्रॉब्लम। मैंने उसको फिर भी जाते जाते ना, जैसे दोस्त है, मैंने कहा देख भाई तू कंसल्टेंसी तो ले नहीं रहा और वैसे मैं फ्री में गाइड करता नहीं। मैंने कहा लेकिन क्योंकि तू मेरा दोस्त है तो भाई मैं तेरे को एक एडवाइस दूंगा, मानना ना मानना कंप्लीटली योर चॉइस। एक एडवाइस दूंगा फ्री की, क्योंकि भाई मैंने तेरी करोड़पति गोली बहुत खाई है भाई ठीक है, और हमारी फेवरेट होती थी, मैं नहीं चाहता वो बंद हो, अभी भी आती रहे। मैंने कहा भाई ये जो तू किचन बना रहा है ना यहाँ नॉर्थ वेस्ट में, मैंने कहा ये गलती मत करियो। अपने घर में जो मर्जी चेंज कर ले, जो तेरी किचन है ना, मैं भाई उसको चेंज मत करियो। चिमनी हैवी लगवा ले, 2-4 लाख रुपए चिमनी में खर्च कर ले, बट ये किचन आगे मत लियो। कह रहा चल ठीक है भाई ओके। बात आई गई हो गई 15, 16, 17, 18, 19 में किसी एक कॉमन फ्रेंड की शादी थी। वो शादी में मिला, नॉर्मल हाय हेलो हुई, उसने कुछ नहीं पता, बैठे हैं। अब रात को ना फेरों पे रुके हुए थे, उस दोस्त की क्लोज फ्रेंड था। तब बात करा यार अभिषेक एक बात बताऊं। मैंने कहा बता भाई। कह रहा वो जो घर में आया था ना तेरे पास, तेरे को याद है बहुत पहले? भाई का हाँ याद है। कह रहा यार वो घर ही बिक गया। अच्छा। मैंने कहा घर बिक गया मतलब? कह रहा भाई वो घर बिक गया। मैंने कहा कैसे, क्या हुआ? कह रहा वो तूने बोला था ना किचन आगे मत लेके जाइए हो। बोला यार वो किचन आगे बना दी थी हमने। मैं उसके बाद क्या हुआ? बोला भाई साल भर तक तो कुछ नहीं हुआ। बोला साल भर बाद भाई एक दिन पापा आए घर पे और घर आके रोने लग गए, और एक ही बात बताई उन्होंने कि MCX सट्टे वट्टे में काफी मोटा अमाउंट वो लोग हार गए। घर भी बेचना पड़ेगा, दुकान भी बेचनी पड़ेगी, ब्रांड भी बिक गया, ब्रांड भाइयों ने टेक ओवर कर लिया, जो भी था सब खत्म हो गया एक रात में। सिर्फ फोन पे ये उठा ले, ये बेच दे, ये उठा ले, खत्म, जीरो मामला। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट की किचन ना ये करती है कांड। अगर नॉर्थ वेस्ट बैलेंस हो तो फिर वो आपको ऐसी ऊंचाई पे ले जाएगा नेक्स्ट लेवल। ये मिथ्स हैं। सेम एक्सपीरियंस मेरा एक क्वेश्चन में था कि कई बार कैसा होता है कि लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हुई। अब उन्होंने वास्तु कंसल्टेंट को बुलाया, अब उन्होंने आके जो प्रॉब्लम्स बताई, अब वो कहते हैं कि भाई हम तो 20 साल से इस घर में रह रहे थे, आज तक तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो अभी एकदम से ऐसे कैसे? तो उसका भी ऐसा ही कोई रीज़न होता है? 2 चीज़ें हैं। एक, आपकी दशा बदलती रहती है। ओके। ठीक है, मान लो आपकी शनि की दशा चालू हुई, शनि बहुत बढ़िया है, 19 साल की दशा, 19 साल कुछ नहीं करेगा। जैसी शनि की दशा खत्म होने वाली होगी, वो शनि आपके घर में एक ऐसा छोटा चेंज करा जाएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे मान लो आप, ये सोफा है, आप इस सोफे के कुशन लाके रख दोगे तो आप उसको चेंज में काउंट करोगे? नहीं। आप ये बोलोगे ना 20 साल से ये रहा हूं, मैंने घर में कुछ बदला ही नहीं। आपने सोफे का कपड़ा बदलवा लिया, मान लो अभी एक ऑफ वाइट क्रीम है, आपने इसको रेड करा लिया, तो आप उसको काउंट करोगे? तो लोग काउंट ही नहीं करते। लोगों के लिए जो चेंज है ना, वो है कि मैंने बेडरूम तोड़ा नहीं, मैंने टॉयलेट तो तोड़ा नहीं, मेरी किचन भी यहीं है। भाई किचन भी यहाँ है तुम्हारी, लेकिन पहले तुम्हारा स्टील वाला गैस स्टोव रखा था, वो खराब हो गया, अब तुमने ब्लैक शीशे वाला लाके रख दिया, तो वो चेंज में तो काउंट होगा ना। बिल्कुल। आप आज से लगभग 10-12 दिन पुरानी बात है, एक मेरे पुराने क्लाइंट, उनका फोन आया, कहते हैं अभिषेक भाई मेरे को ना आपसे मिलना है, और भाई मैं चाहता हूं कि मैं आपसे अपने घर पे मिलूं। तो मैंने कहा सर कंसर्न बताओ, क्या कंसर्न है? बोले कंसर्न आप घर पे आकर डिस्कस करेंगे, मैं ना आपकी साइट विजिट बुक कर रहा हूं,
आप एक बार मेरे घर पे आओ और एक बार आओ बैठेंगे। मैं ठीक है बुकिंग कर लो भाई साहब, मुझे क्या दिक्कत है, अपने को तो पैसे आ रहे हैं अच्छे लगते हैं। उन्होंने बुकिंग करी, मैं उनके घर चला गया। मैं बताओ भाई साहब क्या दिक्कत है। कहते हैं अभिषेक भाई आप मुझे एक बात बताओ, कोई ईयरली वास्तु होता है कि 2025 का वास्तु अलग है, 2026 का वास्तु अलग है? मैंने कहा भाई साहब ऐसा तो कुछ नहीं होता। कह रहे न्यूमरोलॉजी में कुछ होता है पर्सनल ईयर 2025-26? मैंने कहा होता तो है भाई साहब, न्यूमरोलॉजिस्ट तो बोलते हैं, लेकिन भाई साहब मैं तो होने पे बिलीव करता हूँ। न्यूमरोलॉजिस्ट कहते हैं कि पर्सनल ईयर 8 आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। मैंने कहा मैंने अपनी लाइफ के सबसे ज़्यादा पैसे पर्सनल ईयर 8 में कमाए, फिर 9 में कमाए, फिर 1 में कमाए, फिर 2 में भी कमाए। तो मैं भाई साहब मैं तो जो नहीं हो रहा ना उसको मैं छोड़ देता हूँ। मैं किसी न्यूमरोलॉजिस्ट से डिस्कस करता हूँ कि भाई ऐसा तुम कह रहे हो बट मेरे साथ तो नहीं हो रहा। फिर वो कहता है अरे भाई साहब आप तो अभिषेक जी हो, आप तो वास्तु सेट कर रखा है अपना। तो मैंने कहा ये क्या बात हुई, मतलब जिसका वास्तु सेट करते हो उसकी न्यूमरोलॉजी काम नहीं करेगी। चलो फिर उसके बाद कहते हैं, मैंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं होता। कह रहे भाई साहब आप नज़र में बिलीव करते हो कि नज़र लग जाती है? मैं भाई साहब बिल्कुल बिलीव करता हूँ नज़र लग जाती है। आप कह रहे उतारते कैसे हैं? मैं कहा 2-3 तरीके हैं। पुराने ज़माने में मम्मी वो बत्ती कर देती थी आग लगा के टपक टपक टपक। मैं कहा नमक से उतार लो, हाथ में मुट्ठी में नमक ले लो, उल्टी घुमा लो 7 बार, पानी में फेंक दो, नाली में फेंक दो, नहीं तो सॉल्ट क्लीनिंग कर लो अपने फ्लोर की। कह रहे भाई साहब कितनी बार करनी होती है नज़र? मैं कहा 1 ही बार करनी होती है जी, सब उठ जाता है। नहीं तो हनुमान चालीसा पढ़ लो भाई साहब, उससे पावर तो कुछ है ही नहीं। कह रहे मैं पिछले 1 महीने से कर रहा हूँ। अच्छा। कह रहे रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ, रोज़ नमक से नज़र उतार रहा हूँ, बत्तियाँ करा ली, घर की नज़र उतार ली। बोले भाई साहब मेरे नज़र होगी बहुत ज़्यादा। अच्छा। मैं कहा भाई साहब 1 मिनट आप रुको, मेरे को चेक करने दो। मैंने उनकी हॉरोस्कोप खोली, ठीक है। उनकी हॉरोस्कोप में जो करंट ट्रांजिट्स होते हैं ना, जैसे एक हॉरोस्कोप तो आपकी वो है जब आप पैदा हुए, आपकी 12 खानों में अलग अलग खानों में प्लैनेट्स चले गए, लगन कुंडली जो आपकी होगी, जो आपकी लगन कुंडली है, ठीक है। अब मान लो आपकी लगन कुंडली में शनि दूसरे घर में बैठा है, तो शनि आपको पैसा देगा क्योंकि दूसरा घर पैसे का होता है, शनि की दशा में पैसे आएंगे। लेकिन एक होता है गोचर। गोचर मतलब अब भी इस समय शनि कौन सी राशि में है। अगर शनि आपके करंट ट्रांजिट में 8वें घर में आ गया तो जितने टाइम वो 8वें घर में रहेगा ना, आपको पैसा तो आएगा लेकिन बहुत ज्यादा कठिनाइयों के साथ आएगा, परेशानियां बहुत होंगी। तो उनके करंट ट्रांजिट्स में जो शनि है, जो भी उनका दशा चल रही थी, वो 8वें घर में बैठे थे। प्लस उनका एक 2-3 महीने का पीडीएल प्रतंत्र दशा ऐसी आई हुई थी जिसका सबलॉर्ड जो है वो 8वें घर से कनेक्टेड है। मैंने उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा सर कब से दिक्कत है? कहते सर मैंने ना 31 दिसंबर की रात को अपने घर पे पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, ठीक है। मेरे 4-5 यार दोस्त आए थे, 31 को पूरी रात हमने पार्टी करी थी, फिर वो हमारे घर पे ही रुक गए थे, यहीं सो गए थे। उसके बाद अगले दिन जो है वो सुबह उठे, ब्रेकफास्ट करा, फिर अपना दोपहर तक वो लोग चले गए थे। बोले भाई साहब मैंने ना नया घर बनाया 2-3 साल पहले, तो अभी तक ना मेरे घर पे कोई पार्टी नहीं हुई थी, तो इसलिए मेरे यार दोस्तों ने फोर्स करके मेरे ही घर पे पार्टी रखी थी। अच्छा भाई साहब फिर क्या हुआ? कहते जी बस वो आए थे घर पे, हमने पार्टी करी थी और वो लोग घर पे चले गए। उस दिन के बाद से कहते भाई साहब मेरा बिजनेस जो डाउनफॉल मैं देख रहा हूं ना, मेरे को समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। बोले भाई साहब क्लाइंट का फोन आता है, वो मेरे से पूछता है भाई साहब ये वाला माल है? मैं कहता हूँ है, केमिकल का काम है उनका। बोले भाई साहब ये वाला केमिकल है? हाँ जी है। भाई साहब कितना? भाई साहब मुझे अपना जैसे मान लो 100 कंटेनर चाहिए। ठीक है भाई साहब हो जाएगा। बोले भाई साहब अमाउंट तय हो गया, रेट तय हो गया। बोले भाई साहब ये रेट में लूंगा। मैंने बोला डन, ओके ले ले। कहता वो बोलता परचेज ऑर्डर भेज दो। मैंने अपना उसको परफॉर्मा इनवॉइस रेज करके भेजा। कहता जी उसके बाद ना वो फोन उठा रहा, ना मेरे मैसेज का रिप्लाई कर रहा, कोई जवाब नहीं आ रहा, ना उसका स्टाफ फोन उठा रहा। बोले भाई साहब हफ्ता 10 दिन में कुछ हो ही नहीं रहा। और बोला ऐसा एक, उन्होंने मुझे अपनी चैट्स दिखाई। बोले भाई साहब ये देखो इससे बात हो रखी, इससे बात हो रखी। बोले 10-15 बंदे हो गए, बोले टर्न अप ही नहीं हो रहा, मतलब क्लाइंट टर्न अप ही नहीं हो रहे, टर्न अप ही नहीं हो रहे। अब वास्तु में ना क्लाइंट टर्न अप की एक डायरेक्शन होती है वेस्ट। वेस्ट की डायरेक्शन फुलफिलमेंट को रिप्रेजेंट करती है। सारी बातें होगी, सब कुछ हो गई, अब डील डन होगी, मैच्योर होगी नहीं होगी, ये वेस्ट डिसाइड करता है। अच्छा। वेस्ट की डायरेक्शन होती है फुलफिलमेंट की, ठीक है। उनके घर में वेस्ट की डायरेक्शन, उनका ईस्ट फेसिंग घर है, वेस्ट में उनके बैक बालकनी है, पीछे वाली बालकनी है। हम उनकी पीछे वाली बालकनी में गए, ठीक है। पीछे वाली बालकनी में जाके मैंने क्या देखा, उन्होंने दीवार पे ना एक प्लास्टिक का गोल कुछ चिपकाया हुआ था।
अच्छा। ठीक है, पहले तो हम गए, मैंने कहा कपड़े कुपड़े सुखाने का कुछ होगा, मैंने इग्नोर सा हो गया मेरे से। लेकिन अचानक से क्या हुआ, मेरा ना बार बार वो दुबार ऐसे इंट्यूशन आया कि यार वो कुछ पंगा है। मैं गया, मैंने भाई साहब ये क्या है, उन्होंने ऐसे करा उसको, कहते भाई साहब ये ना एश ट्रे है, अच्छा। सिगरेट की एश ट्रे है। तो मैंने कहा जी जहां तक मेरी नॉलेज है आप तो सिगरेट विगरेट पीते नहीं। कह रहे नहीं भाई साहब, ये उस दिन वो यार दोस्त आए थे ना, वो बहुत ज्यादा स्मोक करते हैं, तो इधर उधर ऐश ना झाड़े, तो भाई साहब मैंने ये मंगवाई थी अमेजोन से, ये मैंने चिपका दी थी कि भाई जो भी गंद मचाओ इसमें मचाना और पीछे जाके पी लेना जो भी तुम्हें करना हो। अच्छा। अब एश ट्रे क्या होती है, डस्टबिन, अच्छा। डिस्पोजल की एक्टिविटी है ना, डस्टबिन काइंड ऑफ डस्टबिन है ना। वो डस्टबिन कहाँ पे आ गया, वेस्ट में। कब आया, जब उनकी जन्मपत्री में पीडीएल के ट्रांजिट 8th हाउस में गए, यानी कि डिस्पोजल के हाउस में, तो उन्होंने क्या किया, अपने घर में वेस्ट में एक जरा सी 100 रुपए की वो डब्बी चिपका दी। ठीक है, मैंने वो डब्बी ऐसे खींची, वहीं एक ना जैसे कुछ पड़ा हुआ था सामान, मैंने वहां फेंक दी। मैं भाई साहब ये सारा क्लटर क्लियर कराओ यहाँ से, और ये एस्ट्रे वैस्ट्रे हटाओ यहाँ से। उन्होंने वो उसी टाइम अपने स्टाफ को बुला के सारा वो वहाँ से क्लियर करा दिया। ठीक है, बाकी घर में घूमे, बाकी मुझे पता था और कुछ तो है नहीं। मैं कहा भाई साहब इस एरिया में ना किसी भी प्रकार की डिस्पोजल की एक्टिविटी, इवन डिस्पोजेबल आइटम्स आनी नहीं चाहिए। कहते डन। मेरे ख्याल से 12 साढ़े 12 मैं उनके घर पे गया था, 2:30-3 बजे मैं वापस आ गया था। शाम को 6:30 बजे उनका फ़ोन आया, कहते अभिषेक जी एक बात बताओ, बोले ये 100 रुपये की प्लास्टिक की जरा सी ये एश ट्रे, बोला 2 महीने में इतना नुकसान करा दिया। मैं कहा हाँ जी भाई साहब। कह रहे मैं तो बस आपको ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि एक ऑर्डर अभी अभी कंफर्म हुआ है, अच्छा। जो जिससे पुरानी बात हुई थी। मैंने कहा जी क्या बोला वो, कह रहे वगैरह मैं विदेश चला गया था घूमने, अभी अभी आया। फिर अगले 2-3 दिन में फिर उनका फॉलोअप आया, बोला भाई साहब मेरा तो वापस गाड़ी पटरी पे आ गई, बोले मैं तो रोज सुबह जाके वो एरिया दिखाता हूँ कि यहाँ कुछ होना नहीं, कुछ छोड़ते नहीं दिया। अब इतनी सी ये चीज लोग क्या बोलेंगे, भाई हमने कोई चेंज ही नहीं करा अपने घर में, हमने कोई चेंज ही नहीं करा घर में, बस